हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिचिल्स। मैं हूं जीचिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। पाकिस्तान ने चीन से नया विकास बैंक में शामिल होने की भीख मांगी। चीन को आधारभूत ढांचा और खनिज क्षेत्रों में निवेश के विशेष अवसर देने का प्रस्ताव रखा। कूटनीति एकांत और गहरा गया। बिग ब्रेकिंग 2। भारत बनेगा रूस के Su-75 लड़ाकू विमान का नया केंद्र। रूस ने भारत में निर्माण और तकनीक हस्तांतरण की घोषणा की। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का युग शुरू। बिग ब्रेकिंग 3। रूस ने कश्मीर पर पाकिस्तान को सख्त उत्तर दिया। रूसी दूत ने कहा, यह मामला दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच सुलझेगा। पाकिस्तान की बातों का भ्रम टूट गया। बिग ब्रेकिंग 4। बांग्लादेश में शेख हसीना पर 1400 हत्याओं का आरोप। यूनुस सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सबूत पेश किए। राजनीतिक तूफान गहराया और हसीना पर संकट मंडराया। बिग ब्रेकिंग 5। टोनी एबट ने कहा, भारत पर शुल्क लगाना अमेरिका की बड़ी भूल। भारत के साथ मजबूत साझेदारी ही अमेरिका के हित में है। बयान से विश्व राजनीति में हलचल मची। बिग ब्रेकिंग 6। ब्रिटेन के नए प्रतिबंधों पर भारत का जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा, ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, दोहरे मापदंड न अपनाने की चेतावनी दी। नायरा एनर्जी ने भी पलटवार किया। बिग ब्रेकिंग 7। ट्रंप और पुतिन की 2 घंटे लंबी बातचीत ने वैश्विक राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। यूक्रेन संघर्ष और शांति प्रक्रिया पर चर्चा हुई। कूटनीति में नई हलचल। बिग ब्रेकिंग 8। रूस ने कहा, भारत किसी के आदेश पर नहीं चलेगा। उप प्रधानमंत्री नोवाक ने बताया, भारत ने रूबल और युआन में तेल का भुगतान शुरू किया। ऊर्जा सहयोग और गहरा हुआ। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। पाकिस्तान की नई भीख, चीन से एनडीबी की सदस्यता की गुहार। पाकिस्तान ने BRICS के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने के लिए चीन के आगे झोली फैला दी है। वॉशिंगटन में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने चीनी वित्त मंत्री लियाओ मिन से मुलाकात कर मदद मांगी। इस्लामाबाद ने ऑफर दिया है कि वो चीन को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और खनिज क्षेत्रों में बड़े निवेश के मौके देगा। साथ ही तकनीक और कृषि में भी चीनी कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पहले भी पाकिस्तान BRICS में प्रवेश की कोशिश कर चुका है, मगर भारत की सहमति के बिना दरवाजा नहीं खुल सकता। ये वही पाकिस्तान है जो आर्थिक तौर पर दिवालिया और कूटनीतिक रूप से अकेला पड़ चुका है। नेक्स्ट खबर। भारत बनेगा रूस के Su-75 फाइटर जेट का नया ठिकाना। रूस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने कहा है कि रूस भारत में अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-75 का उत्पादन शुरू करेगा। ये वही अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जो आसमान में चीन और अमेरिका की नींद उड़ाता है। भारत के AMCA प्रोजेक्ट में रूस अब तकनीकी सहयोग देगा। इससे भारत को सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, रोजगार और रणनीतिक ताकत भी मिलेगी। यह सौदा भारत की रक्षा इंडस्ट्री में क्रांति ला देगा। अब भारत के कारखानों से उड़ेंगे वो फाइटर जेट जिनसे पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद हराम होगी। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। रूस ने कश्मीर पर पाकिस्तान को दे दिया करारा जवाब। इस्लामाबाद में रूसी राजदूत अल्बर्ट खोरेव ने कश्मीर पर साफ शब्द बोले। उन्होंने कहा कि यह मसला दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच द्विपक्षीय तरीके से हल होना चाहिए। पाकिस्तानी एंकर की कोशिशों को उन्होंने ठुकरा दिया और वही बात कही जो भारत का रुख रहा है। यह बयान क्षेत्रीय कूटनीति में भूकंप जैसा है। रूस की दोस्ती भारत के साथ दशकों पुरानी है और अब पुतिन के दूत ने पाकिस्तानी दावों की हवा निकाल दी है। इस बीच इस साल मई में हुए 4 दिन के संघर्ष और 10 मई को हुआ सीज फायर फिर याद दिलाता है कि कश्मीर मुद्दा संवेदनशील और विस्फोटक बना हुआ है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में शेख हसीना पर मौत का साया। बांग्लादेश की राजनीति में भूकंप आ गया है। अंतरिम यूनुस सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट में दावा किया है कि शेख हसीना 1400 हत्याओं में सीधे तौर पर शामिल हैं। सरकारी वकील ताजुल इस्लाम ने अदालत में सबूत पेश करते हुए कहा कि अगर हर केस में सजा सुनाई जाए तो हसीना को 1400 बार मौत दी जाएगी। कहा जा रहा है कि उनके कार्यकाल में विद्रोहियों को गोली मारने के आदेश खुद उन्होंने दिए थे। कई ऑडियो क्लिप्स में उनकी आवाज सुनी गई है जहां वे पुलिस प्रमुख को फायरिंग के आदेश दे रही हैं। 2 वारंट पहले ही जारी हो चुके हैं। अगस्त 2024 के विद्रोह के बाद से हसीना भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं। अब यूनुस सरकार का कहना है कि हसीना को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। नेक्स्ट खबर। टोनी एबॉट का करारा हमला। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने कहा है कि भारत पर टैरिफ लगाना डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी गलती है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों में अमेरिका ने यह गलती सुधारने की कोशिश की थी। टैरिफ एक बड़ा झटका है।
एबॉट जो 2013 से 2015 तक ऑस्ट्रेलिया के 28वें प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ नहीं, भारत के साथ रिश्ता मजबूत रखें। अमेरिका को यही फायदा देगा। इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नया भूचाल आ गया है। वॉशिंगटन की व्यापार नीति पर सवाल तेज हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन के बैन पर भारत का पलटवार, विदेश मंत्रालय ने सिखाया सबक। ब्रिटेन ने रूस की तेल कंपनियों और भारत की नायरा एनर्जी पर 90 नए प्रतिबंध लगाए तो भारत ने कड़ा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत किसी भी एक तरफा बैन को नहीं मानता और ऊर्जा सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ब्रिटेन को दोहरे मापदंड न अपनाने की नसीहत दी। नायरा एनर्जी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वह पूरी तरह भारतीय कानूनों के तहत काम करती है और यूरोपीय संघ के आरोप झूठे हैं। ब्रिटेन का यह कदम रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अपनी ऊर्जा जरूरतों और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप पुतिन की 2 घड़ी लंबी फोन वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर 2 घंटे चली अहम बातचीत ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। वार्ता का फोकस रूसी यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर रहा और ज़ेलेंस्की के आज अमेरिका दौरे के बीच ये बातचीत वैश्विक कूटनीति में सनसनी पैदा कर गई है। ट्रंप ने बातचीत के बाद कहा कि चर्चा गहन और परिणामक हो सकती है। वैश्विक बाजार और कूटनीतिक मर्यादा पर इसका असर दिखना तय है। इस वार्ता ने रूस से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, भारत पर कोई हुक्म नहीं चलेगा। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, भारत अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। नोवाक ने कहा, हमारे साझेदार हमारे साथ काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि भारत ने युआन में भुगतान करना शुरू कर दिया है, हालांकि अभी भी ज्यादातर भुगतान रूबल में होता है। समाचार के अनुसार सितंबर माह में भारत ने रूस से 25,597 करोड़ रुपए का तेल खरीदा। रूसी राजदूत ने कहा, भारत के साथ ऊर्जा संबंध राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हैं। दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में मजबूती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने भारत में अमेरिकी राजदूत को लगाई फटकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बयानों से हलचल मचा दी है। उन्होंने भारत में तैनात अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बेहतर होगा आप हमारा प्रतिनिधित्व करें, उनका नहीं। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पिछले 8 महीनों में 8 युद्ध रोके हैं और भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम भी उन्हीं की पहल से हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब व्यापार में शानदार प्रदर्शन कर रहा है और देश समृद्धि की राह पर है। ट्रंप के इस बयान ने वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक कूटनीतिक हलचल बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सिंगर ने राहुल गांधी को सुनाई खरी खरी। अमेरिकी गायिका मैरी मिल्बिन ने राहुल गांधी पर करारा तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता ही नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने एक दिन पहले अपने पोस्ट में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार देते हैं कि भारत रूसी तेल न खरीदे। इस बयान पर मैरी मिल्बिन ने पलटवार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी एक दीर्घकालिक रणनीतिक सोच वाले नेता हैं जो किसी के दबाव में नहीं आते। उन्होंने मोदी की नीतियों की तारीफ करते हुए राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाया। इस बयान से अमेरिकी सियासत और भारतीय राजनीति दोनों में गर्मी बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, ब्राजील ने आकाश मिसाइल पर दिल दे दिया। ब्राजील के उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ हुई बात के बाद भारत की आकाश मिसाइल को खरीदने की रुचि ने डबल धमाका कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्राजीलियाई नेतृत्व के बीच हुई बातचीत ने रक्षा सौदे की संभावना को हवा दे दी है। ऑपरेशन सिंदूर में दिखी आकाश की चमक ने इसे बैटल टेस्टेड हीरो बना दिया है। यह सौदा सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि ब्रिक्स में सामरिक गठजोड़ की नई मिसाल होगा। दक्षिण सहयोग को मजबूत करने वाला यह कदम भारत को विश्व स्तरीय डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में चमकाएगा और इस खबर से डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ सकती है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश तुर्की डिफेंस डील, भारत की चौखट पर नया सिरदर्द। ढाका ने तुर्की संग बड़ी रक्षा साझेदारी लगभग पक्की कर ली है। सिपेर लंबी दूरी की एयर डिफेंस प्रणाली और लड़ाकू ड्रोन मिलेंगे। सह उत्पादन का रास्ता भी खुलेगा। सैन्य विशेषज्ञ इसे दक्षिण एशिया का गेम चेंजर मान रहे हैं। म्यांमार सीमा से आने वाली चुनौतियों और हवाई उल्लंघनों के बीच बांग्लादेश एक सख्त आसमानी ढाल खड़ी कर रहा है। तुर्की के लिए यह असर बढ़ाने की रणनीति है और एर्दोगान की एशिया न्यू पहल को नई धार मिलती है। भारत के लिए यह रणनीतिक गणना बिगाड़ने वाला कदम बन सकता है क्योंकि सप्लायर चीन नहीं बल्कि नाटो सदस्य तुर्की है। पड़ोस में समीकरण बदल रहे हैं। साथियों,
आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, यूरोपियन यूनियन के फैसले से ब्रिटेन की स्टील इंडस्ट्री में भूचाल। यूरोपियन यूनियन ने स्टील आयात पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया और टैरिफ फ्री कोटा में 47% की कटौती कर दी, जिससे ब्रिटेन की स्टील इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। कई प्लांट पहले ही बंद हो चुके हैं और हजारों लोग नौकरी गंवा चुके हैं। ब्रिटिश एक्सपोर्ट पर पहले से ही अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया हुआ है। यूके स्टील के डायरेक्टर जनरल गैरेथ स्टेस ने इसे ब्रिटेन की स्टील इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा संकट बताया। उधर यूरोप की कार इंडस्ट्री ने भी चिंता जताई है, क्योंकि बढ़े दामों से लागत आसमान छूने लगी है। ब्रिटेन की सरकार ने संकेत दिया है कि वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों के खिलाफ जवाबी कदम उठाने पर विचार कर रही है। नेक्स्ट खबर, पीयूष गोयल का तगड़ा हमला उद्योगों पर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत को जमकर खरी खोटी सुनाई। गोयल ने कहा कि जब भी उन्हें विदेशी उत्पादों के लिए थोड़ा कोटा दिया जाता है तो हंगामा मच जाता है। यह रवैया देश को कमजोर करता है। उन्होंने बताया कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया, यूएई और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ एफटीए लागू किए हैं और अमेरिका, यूरोपीय संघ, ओमान सहित कई देशों के साथ सक्रिय बातचीत जारी है। गोयल ने जापान और दक्षिण कोरिया का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां राष्ट्रवादी नीति है। हम भी खुला बाजार चाहते हैं, पर घर में संरक्षणवाद नहीं चलेगा। नेक्स्ट खबर, तालिबान जीत ने पाक सेना की करारी बेइज्जती कर दी। अफगान तालिबान ने सीमा जंग में पाकिस्तान को ऐसा धोखा दिया कि तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। तालिबान ने कब्जे किए गए टैंकों की परेड की, सैनिकों की पैंट सार्वजनिक कर दी और कहा कि चौकियां खाली कर दी गई हैं। नेटिजन इसे साल 1971 के 93,000 आत्मसमर्पण की याद दिला रहे हैं। कई पोस्ट में इसे नया शर्मनाक अध्याय कहा जा रहा है। पाकिस्तान की हरकतों पर अफगान और भारतीय उपयोगकर्ता भड़क उठे हैं और यह मसला क्षेत्रीय संतुलन के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। जॉन बोल्टन पर 18 आरोप जगमगा उठे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन पर गोपनीय राष्ट्रीय रक्षा जानकारियों के गलत इस्तेमाल और लीक करने के आरोपों की अट्टारियां दर्ज की गई हैं। अभियोजकों का कहना है कि उन्होंने एक पारिवारिक सदस्य को 1000 से अधिक डायरी जैसे पन्ने भेजे थे और कुछ पर शीर्ष गुप्त अंकन भी थे। इन आरोपों में जुर्म के तहत सजा आजीवन तक हो सकती है। बोल्टन ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध जैसा नजर आता है। इस मामले में एफबीआई ने उनके घर और दफ्तर से दस्तावेज और उपकरण जब्त किए थे। नेक्स्ट खबर, नेपाल का बड़ा फैसला, चीन और अमेरिका को झटका। नेपाल में सत्ता पलट के बाद नई सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री किरण कार्की की अंतरिम सरकार ने चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान और सऊदी अरब सहित 11 देशों से अपने राजदूतों को तुरंत वापस बुला लिया है। आदेश जारी कर कहा गया है कि सभी राजदूत 6 नवंबर तक देश लौट आएं। ये कदम पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को खत्म करने के लिए उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार सरकार चुनाव से पहले किसी भी विदेशी दबाव से बचना चाहती है। खास बात यह कि भारत में तैनात नेपाली राजदूत शंकर शर्मा को उनके प्रदर्शन से संतुष्ट होकर पद पर बनाए रखा गया है। नई नियुक्तियां संसद के अगले सत्र तक टल सकती हैं। नेक्स्ट खबर, वजीरिस्तान में टीटीपी का नया आतंक का सबक। उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी ने फिर दिखा दिया कि उसने अपना खेल बदल लिया है। आत्मघाती हमला करने वाले ने विस्फोटकों से भरी कार को सेना के कैंप की चारदीवारी से टकराया और 3 सहयोगी हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दर्दनाक हमले में 7 सैनिक शहीद और 13 घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि वाहन आधारित विस्फोटक उपकरण के इस्तेमाल से टीटीपी अब उच्च प्रभाव और बड़े संयोजित हमलों की तरफ बढ़ रहा है। नूर वली महसूद के वीडियो के ठीक बाद ये वारदात हुई है। हाफिज गुल बहादुर गुट की सक्रियता ने सीमा पर भय बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की कमजोरी अब दुनिया के सामने उजागर है। नेक्स्ट खबर, लेकॉर्नू ने बचाई सरकार। फ्रांस में राजनीतिक आग अभी बुझी नहीं। प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकॉर्नू ने संसद के लगातार 2 अविश्वास प्रस्ताव रोके। इससे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को फिलहाल सांस मिली। अल्पमत वाली सरकार अब हर कानून के लिए सौदेबाजी करेगी। पेंशन सुधार और बजट ही अगला रणभूमि बनेगा। सरकार ने पेंशन लागू करने की प्रक्रिया में देरी का प्रस्ताव रखा है। इससे मजदूरों की चिंता बढ़ी है। संसद में हर वोट अब निर्णायक होगा। विरोधी दलों की दलदली रणनीति से व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। अगर बजट में सहमति न बनी तो संकट फिर लौट सकता है। नेक्स्ट खबर, सऊदी बनेगा दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश। सऊदी अरब अब अमेरिका के साथ ऐतिहासिक डिफेंस डील की तैयारी में है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने वॉशिंगटन जाएंगे और व्हाइट हाउस में यह समझौता फाइनल हो सकता है।
ये वही सऊदी है जिसने हाल ही में पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिसमें कहा गया कि किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। अब अमेरिका के साथ ये डील कतर जैसी होगी, जिसमें वॉशिंगटन सऊदी की सुरक्षा की गारंटी देगा। सऊदी का मकसद है खुद को इस्लामिक दुनिया का सबसे मजबूत देश साबित करना। ये डील मध्य पूर्व की राजनीति का गेम चेंजर बन सकती है। शहबाज अलग थलग, सीज फायर खत्म होते ही तनातनी लौटने का खतरा। अंतरम सीज फायर की घटती घड़ियां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से तनाव भरा माहौल बना रही हैं। 48 घंटे का ठेका खत्म होने के करीब है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की उच्च स्तरीय बैठक का बहिष्कार कर दिया। प्रांतीय नेतृत्व की दूरी ने इस्लामाबाद में शहबाज को अलग कर दिया है। सैन्य और राजनयिक दबाव बढ़ रहे हैं। पिछले सप्ताह पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद स्थितियां और जटिल हुईं। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा की खबरें आग की तरह फैल रही हैं। सीज फायर के खत्म होते ही नए झटके की आशंका जग चुकी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पाकिस्तानी आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमले ने हिलाया सीमा पार का इलाका। आत्मघाती गाड़ी ने दीवार से टकराकर विस्फोट किया। 7 बहादुर सैनिक शहीद हुए। 13 घायलों का इलाज जारी है। हमलावर को भी मौके पर मार गिराया गया। सीमा पर तनाव बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का भव्य दांव वॉशिंगटन में, खुद के नाम पर बनाया जाएगा विशाल दरवाजा। आर्क डी ट्रंप कहलाने वाला यह स्वागत द्वार उनके प्रचार और प्रतिष्ठा का नया प्रतीक होगा। शहर में इसी रास्ते से एंट्री होगी। राजनीतिक रंगत और शौर्य का नया नजारा तैयार है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर की भविष्यवाणी कतर में हो रही वार्ता पर टिकी है। आज शाम तक मौजूदा समझौता समाप्त हो रहा है। कतर के मंच पर दोनों पक्ष समझौते को आगे बढ़ाने की संभावना पर गंभीर बातचीत कर सकते हैं। क्षेत्रीय शांति के अवसर बन रहे हैं। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में हिंसा ना थमे तो कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई हो सकती है। ट्रंप ने साफ कहा कि गुटों के बीच खून खराबे की खबरें आईं तो एक एक को खत्म किया जाएगा। तनाव और बढ़ने का अंदेशा कायम है। नेक्स्ट खबर। यूरोप ने ड्रोन वॉल और स्पेस शील्ड के साथ सुरक्षा 4 परतों वाला प्लान तैयार किया। रूस से टकराव के मद्देनजर यूनाइटेड प्रयास तैनात किए जा रहे हैं। नेटो सदस्यों ने वायु और ड्रोन घुसपैठ पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी जैसी रणनीति जगजाहिर हो रही है। नेक्स्ट खबर। ब्रह्मोस की पहली खेप का रोमांच लखनऊ से शुरू होगा। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से तैयार बैच को हरी झंडी दिखाएंगे। ये भारत की क्रूज क्षमता और निर्मात्री शक्ति का सशक्त प्रदर्शन होगा। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का नया अध्याय खुलेगा। नेक्स्ट खबर। योगी सरकार ने दीपावली से पहले प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश के 28 लाख श्रमिकों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में वृद्धि का फैसला किया गया। ये राहत लोगों की जेब में सीधे असर डालने वाली खुशखबरी है। नेक्स्ट खबर। हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबान ने ट्रंप पुतिन मिलने की खबर सुनकर खुशी जताई। ओरबान ने कहा कि हंगरी यूरोप में शांति समर्थक एकमात्र देश है। ट्रंप और पुतिन की ये मुलाकात यूरोपीय राजनीति में हलचल लाएगी। वैश्विक कूटनीति का नया सीन तैयार हो रहा है। नेक्स्ट खबर। व्हाइट हाउस में ट्रंप और यूक्रेन की मुलाकात से पहले ट्रंप ने संकेत दिए कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें नहीं देगा। यह निर्णय युद्धरत स्थिति में परिप्रेक्ष्य बदल सकता है। यूक्रेन की रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। बैठक के परिणाम पर नजर है। बिहार चुनाव में अब गूंजेगा सुर संग्राम। एक तरफ बीजेपी की मंच पर सुरों की रानी मैथिली ठाकुर तो दूसरी ओर आरजेडी की ओर से भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव संभालेंगे मोर्चा। पीके भी मैदान में उतरने की तैयारी में। चुनावी रणभूमि अब बनेगी संगीत का अखाड़ा। नेक्स्ट खबर। चीन में भूचाल। शी जिनपिंग के बाद सबसे ताकतवर माने जाने वाले हे वेईदोंग को भ्रष्टाचार के आरोप में पार्टी और सेना से हटाया गया। जिनपिंग के उत्तराधिकारी पर चर्चा तेज। सत्ता गलियारों में मची हलचल। चीन की राजनीति में मचा जोरदार उलटफेर। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी ने सिंगर जुबीन गर्ग को दी श्रद्धांजलि। परिवार से मुलाकात कर कहा, लोगों को यह जानने का पूरा हक है कि सिंगापुर में उनके साथ क्या हुआ। राहुल की यह संवेदनशील अपील सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री फजल उर रहमान ने मुनीर आर्मी की पोल खोली। बोले, पाकिस्तान अब जंग लड़ने की स्थिति में नहीं है। तालिबान से बात कीजिए, जरूरत पड़ी तो मैं खुद हल निकाल दूंगा। बयान से इस्लामाबाद की सियासत में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बोले, मूर्ति दंपति को जाति सर्वे को लेकर गलतफहमी है। दोनों ने जनगणना में शामिल होने से किया इनकार। अब सवाल यह कि क्या केंद्र सरकार भी इस सर्वे पर अपनी राय बदलेगी। राजनीतिक गलियारों में नई हलचल। नेक्स्ट खबर।
कनाडा में फिर गूंजी गोलियों की आवाजें। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर एक और फायरिंग। गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू गैंग ने ली जिम्मेदारी। विदेश में बैठे भारतीय गैंगस्टरों की नई करतूत से मचा हड़कंप, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। नेक्स्ट खबर। चुनाव आयोग ने साफ किया कि एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को मान्यता नहीं, जरूरी शर्तें पूरी नहीं की गईं। अब मद्रास हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। करूर भगदड़ मामले पर भी अदालत में आज बहस होगी। राजनीतिक पिच पर बढ़ा सस्पेंस। नेक्स्ट खबर। चीन का शंघाई शहर डूबने की कगार पर। बीजिंग की रिपोर्ट ने शी जिनपिंग की टेंशन बढ़ाई। समुद्र का जलस्तर 4000 सालों में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। जमीन धंसने से तटीय शहर खतरे में, वैज्ञानिकों की चेतावनी से मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर। गुजरात की राजनीति में बड़ा बदलाव। 3 साल में पूरी कैबिनेट बदल गई। 16 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, 26 ने ली शपथ। 19 नए चेहरे शामिल, मुख्यमंत्री समेत 8 मंत्री पटेल समाज से। भाजपा ने दिखाई नई टीम की ताकत। नेक्स्ट खबर। भारत और मंगोलिया के रिश्तों में आध्यात्मिक नई चमक। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख उखना ने अक्षरधाम मंदिर में किए दर्शन। भगवान स्वामी नारायण और नीलकंठ वर्णी की मूर्ति का अभिषेक किया। भारत मंगोलिया संबंधों को मिला नया आध्यात्मिक आयाम। नेक्स्ट खबर। पंजाब के डीआईजी की चंडीगढ़ कोठी से सीबीआई ने बरामद किए 7 करोड़ 50 लाख रुपए, 2.5 किलो सोना और 4 हथियार भी जब्त। फार्म हाउस से शराब मिली। कोर्ट ने अधिकारी को जेल भेजा। भ्रष्टाचार के इस बड़े जाल से पूरा पंजाब हिल गया। नेक्स्ट खबर। भाजपा सांसद ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा स्वीडिश सैनिक कंपनी में एजेंट थे। 70 के दशक में दलाली करते थे क्या? बयान से सियासी गलियारों में मच गया तूफान। विपक्षी दलों में शुरू हुई गर्मा गर्म बहस। नेक्स्ट खबर। दिवाली से पहले बस्तर में नक्सलियों ने थामा विकास का हाथ। कुल 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का लिया फैसला। विष्णुदेव साय सरकार की यह ऐतिहासिक सफलता बस्तर की नई सुबह और विश्वास के युग का प्रतीक बन गई है। नेक्स्ट खबर। बिहार में बड़ा चुनावी झटका। प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अपशब्द कहने वाले विवाद से मोहम्मद नौशाद का टिकट कटा। अब आरजेडी के ऋषि कांग्रेस के बैनर पर जाले सीट से मैदान में उतरेंगे। सियासी समीकरणों में मचा जबरदस्त उलटफेर। नेक्स्ट खबर। दिवाली से पहले पंजाब में पराली ने फिर बढ़ाया प्रदूषण। अब तक 176 मामले दर्ज। पंजाब पोल्यूशन बोर्ड ने की कार्रवाई। 9000 किलोमीटर तक धुआं फैला। अमृतसर में सबसे अधिक घटनाएं। 4 शहर येलो जोन में पहुंचे। सांस लेना हुआ मुश्किल। नेक्स्ट खबर। संघ पर प्रहार करने वालों को चेतावनी। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल बोले, कांग्रेस संघ को जितना छेड़ेगी उतना ही मजबूत होगा संघ। प्रियांक खरगे पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस में अब 2-2 युवराज कूदने लगे हैं। माहौल पूरी तरह गर्म। नेक्स्ट खबर। ब्राजील के उपराष्ट्रपति जेराल्डो अल्कमीन ने आयुर्वेद की तारीफों के पुल बांधे। कहा, अगर समय होता तो अपनी पीठ दर्द का इलाज यहीं करवाता। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की जमकर सराहना की। भारत के पारंपरिक ज्ञान की विश्व स्तर पर बढ़ी प्रतिष्ठा। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आंध्र प्रदेश को दिया करारा जवाब। कहा, एप्पल ने कर्नाटक में निवेश किया। निवेशक अपनी पसंद से जगह चुनते हैं। लोकेश पर निशाना साधते हुए बोले, सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाना बंद करें। निवेश वहीं जाएगा जहां माहौल और भरोसा दोनों हों। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती से की अहम मुलाकात। क्षेत्रीय सहयोग, शिक्षा और नवाचार पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते में मिस्र की भूमिका की सराहना की। दक्षिण एशिया में बढ़ा भारत का प्रभाव। नेक्स्ट खबर। त्रिपुरा में बांग्लादेशी तस्करों की हत्या पर विदेश मंत्रालय का बयान। स्थानीय लोगों के साथ झड़प में 3 बांग्लादेशी नागरिकों की मौत की पुष्टि। भारत ने कहा, जांच चल रही है और दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा पर बातचीत जारी रहेगी। स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति को बताया जातिगत सर्वेक्षण पर गलतफहमी में। कहा, यह सर्वे सभी वर्गों के लिए है, किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं। राज्य सरकार पारदर्शिता और सामाजिक समानता के लिए प्रतिबद्ध है। बयान से गर्म हुई राजनीतिक हवा। नेक्स्ट खबर। जुबली हिल्स उपचुनाव में सियासत ने ली अप्रत्याशित करवट। कांग्रेस प्रत्याशी नवीन यादव के समर्थन में पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। नामांकन के समय खुलकर किया समर्थन। हैदराबाद की सियासी जमीन पर कांग्रेस और ओवैसी की नजदीकी से विपक्ष में मचा हड़कंप। बिहार चुनाव में एनडीए का चेहरा तय। केशव प्रसाद मौर्य ने पटना में किया ऐलान। कहा, एनडीए जीतेगा तो नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। भ्रष्टाचारी महाठगबंधन को हराने की अपील की। कहा, बिहार की जनता इस बार नीतीश के नेतृत्व में विकास की सरकार बनाएगी। नेक्स्ट खबर। पेरू में जनरेशन जेड का बवाल। 7 दिन पहले बने राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा। इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन हुआ हिंसक।
1 की मौत और 100 से अधिक घायल। महज 1 महीने में 3 देशों की सरकारें गिराने वाली ये पीढ़ी अब दक्षिण अमेरिका में बदलाव का तूफान बन चुकी है। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। धन्यवाद।